हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारे क्लास में जो टॉपिक चल रहा है दैट इज क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट में इस क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल भी यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है। जो नाम है उसको हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे, बस यहाँ स्पेलिंग में लिखा हुआ, वहाँ हिंदी में थोड़ा हिंदी वाले शब्द को लिखेंगे, हिंदी वाले वर्णमालाओं को लिखेंगे। जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो उसको क्या समझेंगे? एक नाम समझेंगे, साइंटिस्ट का नाम है, और उसको हिंदी में चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। डिफेक्ट का मतलब बहुत बार हम बता चुके हैं, दोष दोष दोष, तो आप दोष यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। जैसा हमने आपको बताया था पहले ही क्लास में, डिफेक्ट वाले फर्स्ट क्लास में जो बताया था कि जिस तरह से हमने आयोनिक क्रिस्टल के नॉन आयोनिक क्रिस्टल के टर्म में एक डिफेक्ट पढ़ा था, वो था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उसी डिफेक्ट को आयोनिक क्रिस्टल के टर्म में हम लोग क्या नाम देंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट। क्योंकि इस डिफेक्ट को एक्सप्लेन कौन किया था? फ्रैंकल नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना, फ्रैंकल नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। हमने जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ा था उसमें क्या था? उसमें यह था कि पार्टिकल अपना लैटिस पॉइंट छोड़ करके हट जाता है अपने पॉइंट से, लेकिन हट के कहाँ जाता है? क्रिस्टल के बाहर नहीं। क्रिस्टल के बाहर वो नहीं जाता, वो कहाँ जाता है? जो बीच में ये वाइड्स बन रहे हैं ना, जो पार्टिकल के बीच में जो वैकेंट स्पेस बन रहा है, खाली स्थान बन रहा है, ये वहीं पर चले जाते हैं। ठीक है, तो ठीक वही बात हम यहाँ भी कर रहे हैं आयोनिक क्रिस्टल के टर्म में। तो आप ध्यान रखिएगा, एक बात आपको बता दें, यहाँ पर थोड़ा सा न्यू पॉइंट है। न्यू पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर कैटायन एंड एनायंस हैं। आप जानते हैं कि एनायन की साइज हमेशा कैटायन के साइज से लार्जर होती है, बड़ी होती है। यानी कैटायनिक साइज इज ऑलवेज स्मॉलर देन एनायोनिक साइज। कैटायनिक साइज जो है एनायोनिक साइज से हमेशा कम होती है। कैटायन का आकार हमेशा एनायन के आकार से क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना, जब कम होता है तो हम कह सकते हैं कि जो बीच में ये स्पेस बन रहे हैं, जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर वाइड कह रहे हैं, उस वाइड में ये बड़े आकार वाला पार्टिकल जाएगा, छोटे आकार वाला जाएगा। ऑब्वियसली छोटे आकार वाला आसानी से चला जाएगा, क्योंकि वही जाकर के वहाँ फिट बैठ सकता है। होता क्या है कि जो स्मॉलर साइज वाला कैटायंस है, मतलब एनायन को हम सभी को छोड़ दें, तो कोई भी कैटायन अपना लैटिस पॉइंट छोड़ करके जो है वाइड को ऑक्यूपाई कर सकता है, इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है, मतलब उसमें वो जा सकता है। तो एक चला जाए, दो चले जाएं, कितने भी चले जाएं, बहुत सारे पार्टिकल्स जा सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स को जाता हुआ नहीं दिखाया है, हमने सिर्फ एक को दिखाया ताकि आप बात को समझ जाएं, और इस तरह से बाकी को भी आप उसके लैटिस पॉइंट से हटा करके इंटरस्टिशियल पोजीशन में लेके जा सकते हैं। ठीक है ना, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या किया, इस Na+ को इसके लैटिस पॉइंट से हटा करके यहाँ बीच में मूव करा दिया हमने, तो इसकी पोजीशन यहाँ पर वैकेंट हो गई, और ये Na+ यहाँ से उठ करके कहाँ चला गया? तो ये बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस था, वहाँ पर चला गया, यानी जो खाली जगह थी वहाँ चला गया, जिसको हम अंतरावकाश बोलते हैं, वहाँ पर चला गया। ठीक है, बाकी को उनके पोजीशन पर ही जो है हमने रखा है। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिएगा, डिफेक्ट आने से पहले जो पार्टिकल का रेशियो था Na+ एंड Cl- का, वही सेम रेशियो यहाँ पर भी है डिफेक्ट आने के बाद। मींस डिफेक्ट आने से पहले एंड डिफेक्ट आने से बाद दोनों के केस में जो पार्टिकल का रेशियो वो क्या है? सिमिलर है, सेम है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग कौन सा डिफेक्ट कहेंगे? इस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें स्टोइकियोमेट्री या रेशियो जो पार्टिकल्स का है वो डिस्टर्ब नहीं होता। ओके, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए अच्छा, एक चीज़ और समझ लेते हैं इसमें कि इस डिफेक्ट में क्या डेंसिटी पर कोई इफेक्ट आएगा या नहीं। तो हम कहेंगे इस डिफेक्ट में डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम जो है वही वॉल्यूम यहाँ पर भी है। जितने पार्टिकल्स यहाँ पर हैं उतने ही पार्टिकल्स यहाँ पर भी हैं, मतलब मास एंड वॉल्यूम जो यहाँ है वही मास एंड वॉल्यूम यहाँ पर भी है। तो जब मास एंड वॉल्यूम दोनों सेम होगा तो डेंसिटी पर कोई इफेक्ट आएगा क्या? कहेंगे नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मास एंड वॉल्यूम बोथ आर सिमिलर। जो m1v1 यहाँ पर है वही इज इक्वल टू m2v2 है। इस केस में जो d1 होगा वो d2 के इक्वल हो जाएगा, मतलब जो डेंसिटी है इसकी वही डेंसिटी इसकी भी होगी।
इसके मास एंड वॉल्यूम को m2v2 हमने लेट कर लिया, तो डेंसिटी क्या बनेगी, d2 बनेगी। उसी प्रकार यहाँ पर इसका जो मास एंड वॉल्यूम है उसको m1v1 हमने लेट कर लिया, तो यहाँ पर जो डेंसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, d1 बनेगी। तो जो डेंसिटी d1 आएगी वही d2 होगी, बिकॉज m1 और v1 दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। तो कहेंगे नो इफेक्ट क्रिएटेड ऑन डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, घनत्व पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। घनत्व जैसा है वैसा ही रहेगा। तो जिस प्रकार आपने देखा था कि वैकेंसी डिफेक्ट में, सॉरी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, मतलब डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था इस डिफेक्ट का, डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था इस डिफेक्ट का। उसी प्रकार यहाँ पर भी फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पर इस फ्रैंकल डिफेक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।